स्टार हॉस्पिटल प्रतापनगर सांगानेर में आज अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां राज्य के मुख्यमंत्री निजी अस्पतालों के बारे में लूट की टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं एक निजी अस्पताल चिकित्सक पेशे की गरिमा बचाते हुए गरीब और निर्धन मरीजों की सेवा में लगा है। स्टार हॉस्पिटल पर दीपोत्सव पर आयोजित 6 दिवसीय चिकित्सा शिविर के समापन समारोह पर आयोजित दीपावली स्नेह मिलन और डेंगू निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आज सुबह ही भारी भीड़ उमड़ी रही। सर्वप्रथम सभी के मंगल कामनाओं के लिए सर्वधर्म प्रार्थना और इस उपरांत मिठाई वितरण कर सीनियर सिटीजन को कंबल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित डेंगू चिकित्सा शिविर में पब्लिक सेमिनार आयोजित की गई और उपहार और सम्मान पात्र डेंगू से गंभीर हालत में स्टार हॉस्पिटल का आकार बिना एसडीपी और आरडीपी की ठीक हुए परिजनों को दिए गए। हाँ सर, इस समय डेंगू का सबसे ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। सभी बड़े बड़े अस्पताल वालों ने आम जनता को लूट रहे हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट ने भी ये कर रखा है कि कोई भी अगर अस्पताल लूट रहा है तो आप हमें बताएं। बट एक स्टार हॉस्पिटल ऐसा है जो गरीबों की सेवा के लिए उतरा हुआ है, तो आप बताएं इसके लिए थोड़ा सा कुछ। देखिए, डेंगू बुखार जो है वायरल बुखार है, मौसम के साथ बदलाव लाता है, पर मेरे को बहुत एक शर्म आती है कि जयपुर जैसे आज जो इंटरनेशनल मेडिकल में जाना जाता है, वहाँ डेंगू से 100 से ज़्यादा मौतें हो गई है। हमने इसका इलाज का बीड़ा उठाया हुआ है। आपके समाचार पत्र टीवी न्यूज़ के थ्रू पहले भी कहा है कि हम जयपुर मुक्त डेंगू अभियान प्रारंभ किया हुआ है कि जिससे जयपुर को हम डेंगू से मुक्त करें और किसी परिवार की रोशनी को नहीं बुझने दें। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि डेंगू का कोई पीड़ित मिले, आपको प्लेटलेट चाहे 5,000 10,000 मायने नहीं रखती, आप उसको लेके आ जाएं। उसके ब्लीडिंग हो रही हो तो लेके आ जाएं, केवल उसके ऐसी स्थिति में लेके आएं जो उनका हार्ट और वो लंग और फेफड़े और लीवर काम करता रहे। हम यहाँ डेंगू का इलाज बिना एसडीपी के, बिना आरडीपी के कर रहे हैं, बिना आईसीयू में रखे कर रहे हैं। जहाँ लोगों को डेंगू में लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वहाँ हम डेंगू में साधारण पैसों में बिना आईसीयू और एसडीपी की थैलियाँ जो 16-16 हज़ार की 5-5-7 लाख लगती है, बिना उसके कर रहे हैं। आप सब मिलकर किसी परिवार को पैसा नहीं दे सकते, पर उसकी दुख की घड़ी में मदद कर सकते हैं। स्टार हॉस्पिटल 24 घंटे डेंगू के लिए खुला है। मैं 24 घंटे मरीजों के लिए हाजिर हूँ। आप मिलकर डेंगू से जयपुर को मुक्त करने में मेरे को सहयोग करें। और मैं दीपावली के पर्व पर आज जो स्नेह मिलन कार्यक्रम हमने रखा है स्टार हॉस्पिटल ने, उसका उद्देश्य यही है कि सभी धर्म के लोग सभी त्योहारों का आनंद करें, उसकी इज्जत करें, आनंद उठाएं और सभी के त्यौहार सम्माननीय हैं। हमें चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे महावीर जयंती हो, सभी त्योहारों को इसी रूप में, जैसे आज स्टार हॉस्पिटल में विभिन्न प्रदेश के लोग, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग, इन्होंने मिलकर सुबह से दिवाली का आज स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा है। मेरे लिए तो यादगार बनाया है। मैं सभी जयपुर वासियों को और राज्यवासियों को दीपावली पर शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष दिवाली का स्वस्थ दिवाली का पर्व और स्वास्थ्यवर्धक रहे लोगों के लिए, और फसलें खूब होए और व्यापारों में व्यापारी दिन रात चौगुनी करें और कोरोना काल जैसा काल हमें देखने को नहीं मिले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राकेश केदावत, निदेशक स्टार हॉस्पिटल। और बड़ी आज गर्व की बात है, एक मेरा भाई सुनील बियानी मिला है मेरे को कृष्ण सुदामा उसमें सहयोग करने के लिए। एक मेरे भाई दीपक गुप्ता मिला है, मेरे सीनियर सिटीजन श्री शिविंदर जी मुकीम में जयपुर के रत्न व्यवसायी, मेरे श्री राम सिंह जी राजावत साहब। कई लोग अब इस सेवा में जुड़ने के लिए जुट गए हैं कि हम वृद्धजन जो आजकल वो करा जा रहा है दरकरार, जिनको सम्मान दिया जा रहा, हम उनको सम्मान दें, उनका इलाज करें, उनकी पूर्ति करें। स्टार सीनियर सिटीजन सेंटर, स्टार हॉस्पिटल प्रत्येक रविवार सब लोगों से आह्वान करता है कि कोई भी सीनियर सिटीजन हो, किसी तरीके से पीड़ित हो, आप यहाँ भेजें, हम सब मिलकर उसका प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आपको दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। मैं शिवेंद्र मुकीम, जयपुर का रहने वाला। हम लोग जवाहरात के व्यवसायी हैं और 19 जनरेशन से इस धंधे में हैं।
और डॉक्टर साहब से मैं लास्ट 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फैमिली डॉक्टर रहे हैं ये। मेरे माता पिता भी इनके पेशेंट थे। वृद्ध अवस्था में वो लोग व्हील चेयर पर आए लेकिन चल के गए। ये मेरी पुण्यवानी है कि ऐसा मुझे डॉक्टर मिला। और डॉक्टर साहब का मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं। ये साक्षात हनुमान और गोविंद देव जी के भक्त हैं। बड़ी लगन से पेशेंट को देखना, किसी भी तरह के कोरोना से प्रभावित या डेंगू से प्रभावित कोई पेशेंट आ जाए तो रात को 12 बजे हो चाहे रात के 4 बजे हो, डॉक्टर साहब इस स्टाफ हॉस्पिटल के ऊपर ही उनका विराजना है, रेजिडेंट है, वहीं रहते हैं। तुरंत निसंकोच ये देखने आते हैं। मेरा बड़ा अनुभव है। मेरे पिताजी के बगल में मैं रूम में लेटा हुआ हूँ, मुझे आ गई नींद, डॉक्टर साहब आते हैं और मैं उनको देखता हूँ तो बोले डॉक्टर साहब, बोले आप सोते रहो, मेरे पिताजी हैं ना, मुझे संभालना है, आप बेफिक्र रहो। ये स्थिति डॉक्टर साहब की है। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से आज सम्मेलन, दिवाली मिलन सम्मेलन रखा है और मुझे एक मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने आमंत्रित किया, मैं बहुत आभारी हूँ। बाकी सब उनकी कृपा है। जय जी। बिहानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो PhD के अंदर AA क्लास फर्म है उसका निदेशक हूँ। और मैं डॉक्टर राकेश जी को पिछले 2 सालों से मेरी पहचान हुई थी। पहले हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते थे। 2 साल पहले मेरे भाभी जी को डेंगू हो गया था। प्लेटलेट करीबन 7,000-8,000 प्लेटलेट आ गई। बहुत सीरियस पोजीशन थे। बीकानेर से यहाँ उनको एम्बुलेंस से शिफ्ट किया गया। मुझे किसी जानकार ने बताया कि आप कहीं भी मत जाओ, न फोर्टी जाने की जरूरत है ना दुर्लभ जी जाने की जरूरत है, आप सीधे स्टार हॉस्पिटल आ जाओ, वहाँ डेंगू का इलाज बहुत प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो मैं यहाँ आया और डॉक्टर साहब ने पेशेंट को अटेंड किया और विद इन 5 डेज़ के अंदर हमारे भाभी जी की प्लेटलेट वापस 1 लाख प्लस हो गई थी। तो मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर साहब जिस तरह से इलाज करते हैं, एक तो मरीजों को पूरा मोटिवेट भी करते हैं, उनको धीरज बंधवाते हैं, बोले आप पेशेंस रखो, मैं इसको पूरी कोशिश करके आपको ठीक कर दूंगा। अभी दिवाली के 1 दिन पहले मेरे भतीजे को जो मात्र 25 साल का है उम्र में, उसको डेंगू हो गया। बहुत तेज़ फीवर, उल्टी सब हो रहा था और आंखें में सूजन आ गई। हम लोग घबरा गए थे। फिर मैं तुरंत उसको कहीं भी नहीं जाके सीधा स्टार हॉस्पिटल यहाँ लेके आया, डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। डॉक्टर साहब की एक खासियत है कि आते ही ये मरीज़ को अटेंड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ ये बाद में करते हैं, पहले बोले मरीज़ का इलाज करना चालू करते हैं ये। तो ऐसा इन्होंने हमारे साथ भी किया। हमारे भतीजों को एडमिट किया, तुरंत विद इन 5 मिनट्स के अंदर इन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद फाइल वगैरह, जांच वगैरह बाद में वो करवाई थी। तो डॉक्टर साहब का ये एक अलग हटके मतलब है, ये पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बांके बिहारी जी गोविंद देव जी के बड़े परम भक्त हैं। हम लेके आए तो बोले कि आप भगवान पे आस्था रखो, मैं मेरी जितनी कोशिश है मैं इलाज करूँगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बाकी ठीक करने वाला प्रभु है। तो ये डॉक्टर साहब जिस तरह से इनकी भगवान के प्रति आस्था है, तो मरीज़ आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है इनका ये रूप देख के। और फिर मैं वृंदावन गया तो इनका फ़ोन आया, बोले महावीर जी आप आओ तो वृंदावन से बांके बिहारी जी का प्रसाद लेके आना, और आपका भतीजा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और रविवार को यहाँ पर दिवाली का सम्मेलन रखा था, आपको ज़रूर आना। तो मैं आज बांके बिहारी जी के प्रसाद लेकर आया हूँ और करीबन 500 लोगों को इन्होंने यहाँ प्रसाद वितरण किया है। और आज पोजीशन है, आज मेरा भतीजा बांके बिहारी जी की कृपा और डॉक्टर साहब की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसकी आज प्लेटलेट 1.5 लाख प्लस हो गई है। तो मैं डॉक्टर साहब और स्टार हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत